लगभग 50 साल पुरानी कांदीवली ईस्ट की पोजीशन स्थित बस्ती में यहाँ पर कई लोग बेघर होने वाले हैं, जिनका दुख आप सब देख सकते हैं कि सब लोग रोड पर जमा हो गए। इनको कहीं ना कहीं ये डर सता रहा है कि इनका घर कोई छीनने वाला है। कौन छीन रहा है आपका घर? घर तो छीनने वाला ऐसा बात नहीं है, लेकिन डेवलपमेंट में रुकावट आ रही है। हमको जो घर चाहिए, हम डेवलपमेंट में जा रहा है, वो रुकावट आ रही है। इसके लिए हमको रुकाना है। जो सर्वे आ रहा है गवर्नमेंट के तरफ से, वो गैर कानूनी, हम लोग को सबको लगता है गैर कानूनी तौर पे हो रहा है, क्योंकि हमारे जो संस्था डेवलपमेंट के लिए बनी है उनको कुछ भी जानकारी नहीं है और अलग ढंग से दूसरा संस्था के नाम पे सर्वे हो जाने रहे। और वो सर्वे बायोमेट्रिक हो रहा है और हमको बायोमेट्रिक फ़िलहाल तो नहीं चाहिए। अच्छा, जैसे कि आपने बताया कि कोई रोड पे नहीं आना चाहता है, तो विरोध किस बात का? आपका क्यों विरोध कर रहे हैं आप लोग? विरोध ये कर रहे हैं कि इसकी जो सर्वे हो रहा है गवर्नमेंट का बायोमेट्रिक SRA का, वो अलग नाम पे जो सोसाइटी कानून तौर पे बनी नहीं है उसके नाम पे SRA ऑफिस से सर्वे करने आ रहा है, बायोमेट्रिक करने आ रहा है, और वो हम लोग नहीं चाहते हैं। हमारा संस्था, हम लोग इधर मौजूद है, 2 संस्थाएं मौजूद है, अष्टविनायक और हरिओम संस्था मौजूद है, वो कामकाज कर रहे हैं और उसको रेफरेंस उसको ये नहीं देख के आगे नहीं बढ़ा के वो तीसरा संस्था आके उसके नाम पे इधर सर्वे करने जा रहे हैं। तो हमारा रुकावट वो है कि हमारे संस्थे पे अगर सर्वे करने आ रहे हैं गवर्नमेंट SRA, तो हम लोग कभी भी उनको सर्वे करने के लिए देने के लिए राजी है। ये हमारा डिमांड है कि हमारे संस्थे के नाम पे आप सर्वे करने के लिए आइए इधर। मैं आपको यहाँ पे कमाल की बात बताना चाहता हूँ। 2 संस्था यहाँ पर मिलकर चाहती है कि यहाँ पे डेवलपमेंट का काम हो। इनके पास मेजॉरिटी पब्लिक है, आप देख सकते हैं एक भीड़ सी लगी हुई है यहाँ पर। इसके बावजूद जो तीसरी संस्था है उनके पास मेजॉरिटी नहीं है। इसके बावजूद कहीं ना कहीं गवर्नमेंट उनका साथ दे रही है, ये आरोप है। ऐसा आरोप क्यों लगा रहे हैं आप? क्योंकि उसके नाम पे इधर सर्कुलर बांटा गया है, छुप के दीवार में लगा के निकल गया है, किसी को जानकारी नहीं है, टोटल टेनेंट को जानकारी नहीं है क्या सर्वे है, कैसा हो रहा है, प्रूफ क्या लगेगा। और वो डर पैदा करके रखा है कि अगर समझो किसी के पास प्रूफ नहीं मिलेगा तो अपात्र हो सकता है उसको, तो उसको घर कौन देगा? और मेरा यही सवाल था आपका शुरुआत में कि कई लोग बेघर हो सकते हैं, पात्र अपात्र के चक्कर में। कहीं ना कहीं इन बातों को ध्यान में रखने के लिए कोई बेघर ना हो, आप लोग क्या कर रहे हैं? देखिए, सबसे पहले तो ये है कि आज ये 50 साल से बस्ती है। 50 साल के अंदर में अभी तक कोई आदमी जागा नहीं था। ये 3.5 साल पहले से हम लोग 2 संस्था बनाए, किसी बिल्डर को ढूंढे और इस जगह पर नवनिर्माण का मतलब जो है हमने प्रयत्न किया। लेकिन इसके बाद जब ये सारा सिलसिला आगे बढ़ा, एक मुकाम तक पहुंचने का स्तर आया, तो कुछ लोग विरोध करने के लिए या अपने हक के लिए, अपने मतलब मनमानी करने के लिए ये एक नया संस्था बनाए। उस नया संस्था के साथ जो ज़मीन मालिक है उसको पकड़ के काम करने का कोशिश किए। और हमारा संस्था का ये उद्देश्य है कि ये ज़मीन का जो भी मालिकाना हक होना चाहिए लैंड एक्विजिशन के तहत सोसाइटी के नाम से होना चाहिए, ताकि इसलिए कि वही विरोधी पक्ष वाले लोग जो थे वो कुछ दिन पहले जब हमारे संस्था का मीटिंग होता था, बिल्डर का मीटिंग होता था, उस समय बोलते थे अरे हमको ट्रांजिट कैंप चाहिए, अगर ट्रांजिट कैंप नहीं मिलेगा तो हम यहाँ से खाली करके कहीं और जाएंगे, तो हमारा घर हमें वापस मिलेगा या नहीं मिलेगा, इसका गारंटी कौन लेगा? नहीं, हमको यहीं पे बना के दीजिए ट्रांजिट कैंप। जबकि उनको मालूम है कि यहाँ पे ट्रांजिट कैंप के लिए जगह नहीं है, फिर भी वो अपना हक, ये क्या नाम है, जो मन की बातें हैं, जो चंचलित बातें हैं, उसको सिद्ध करने के लिए यही प्रश्न रखते थे। ठीक है, हम मान गए। हमारे संस्था ने उसमें से एक नया मार्ग निकाला कि यदि अगर ऐसा प्रश्न को हमें अगर सिद्ध करना है, तो अगर ज़मीन हमारे संस्था के नाम से रहता है तो कोई भी बिल्डर कभी भी घर देने से कोई आनाकानी नहीं कर सकता है। तो हमने ये प्रस्ताव रखे और इस तरह से हमारे चलने का तरीका बनाया हमने। तो इन्होंने क्या किया, बिल्डर के थ्रू अपना जगह मालिक के थ्रू एक ऐसा डायरेक्ट काम करने का स्टार्ट कर दिए कि उसमें अगर मान लीजिए अगर यहाँ से खाली करके लोग कहीं और जाएंगे, बिल्डर का अपना अस्तित्व रहेगा, अपना अधिकार रहेगा, वो मालिक रूम मालिक को देगा या नहीं देगा ये कौन जानता है?
वो तो बोलेगा ये मेरा हक है, मेरी चीज़ है, मैं तो मेरा खाली कराने का था, हमने कुछ भी बोल के तुम्हारा खाली करवा दिया जगह। अब ये चीज़ तो हमारा है। ऐसे भी झोपड़पट्टी को अतिक्रमण माना जाता है। तो जब एक बार यहाँ से आदमी चले जाएंगे तब तो उनके हाथ में है सब सारी लकड़ियों की, जिस तरह से जाएंगे उस तरह से घुमा सकते हैं। तो ऐसे परिस्थिति में हमें ये जो नया क्या नाम है संस्था बना के जगह मालिक ने जो नया चाल चला है, ऐसे हम तो नहीं कह रहे हैं कि आपके जो ज़मीन का प्रीमियम है हम नहीं भरेंगे। हमारा संस्था ये दायित्व लेता है कि अपने सारे पब्लिकों से पैसा जमा करके आपके लैंड का जो भी मुआवजा होगा वो देने के लिए तैयार है। आज मैं आप सारे लोगों के साथ में या इस टीवी चैनल से उनको कहना चाहता हूँ कि आपका पैसा कहीं नहीं जाएगा, आपका जो भी प्रीमियम होगा वो आपको पूरा मिलेगा। लैंड हमारे नाम से कीजिए, संस्था के नाम से कीजिए, संस्था आपको पैसा देगी। और ये संस्था जो 4 साल से काम कर रही है उसको नियमित रूप से करने दीजिए। आप नया प्रोसीजर बना के इस काम को बाधित मत कीजिए। मैं ये दोनों आदमी से अपील करूंगा, जमीन मालिक और ये जो नया संस्था जो अपने आप को विरोध करने के लिए पैदा लिए हैं, इनसे भी रिक्वेस्ट करूंगा कि ज़रा प्लीज़ किसी इतना बड़ा आवाम को फ़ायदा होने दीजिए, इससे आपको भी दुआ मिलेगा। देख सकते हैं आप लोग कुछ महिलाएं और काफ़ी मीडिया चैनल्स वाले भी मौजूद है। इन महिलाओं का आज सुबह का वक्त होता है जब ये अपना कपड़ा बर्तन खाना पकाती हैं, ये सब छोड़ के ये जो रास्ते पर जमा हुई है, इनको क्या डर सता रहा है? क्या डर सता रहा है आपको? डर यही है कि हमारा जो घर है वो हमारे हाथ से नहीं निकले, यही डर है हमें। जो भी हो वो कानून के दायरे में रखकर हो और हमारा जो हक है हमें वो मिले, यही डर है। इसके लिए सब लोग जमा हो। आप बताइए, आप यहाँ पर कितने सालों से रह रही और क्या परेशानी सता रही है आपको? 10 साल से हम लोग इधर है और इतना सता रहे कि पानी नहीं होता इधर, किधर किधर पानी को जाना पड़ता था, लाइट नहीं होता, कुछ भी नहीं होता इधर। मतलब ये बोलना चाह रही है कि पिछले 50 सालों से यहाँ पे रहती है, जब यहाँ बस्ती में ना लाइट था ना पानी था, अब जब सब कुछ ठीक है और इनके अच्छे दिन आने का वक्त आ गया तो कहीं ना कहीं बिल्डर और कुछ संस्था के लोग मिलकर इनको परेशान कर रहे हैं। क्या बोलेंगे आप? हमारे इतने साल से घर नहीं हो रहा है, यही टेंशन है हमको। हमारे इतने साल से घर नहीं हो रहा है, वही हमको टेंशन हो रहा है, इसलिए हमको जल्दी के जल्दी होना चाहिए, यही हमारी विनती है। आप बोलना चाहेंगी क्या समस्या आपको? मैं ये बोलना चाहूँगी कि आज 3 साल से बिल्डर आया है यहाँ पे, वो करोड़ों रुपए खर्च किया है, पूरा काम हो गया, एग्रीमेंट हो गया, सब कुछ हो गया, काम एकदम क्लियर था। ये कोरोना नहीं लगा तब तो काम हो भी गया होता है, मगर ये बीच में एक खाने वाले लोग, किसी को 1000 मिल गया, किसी को 2000 मिल गया, तो वो लोग अपना बना के बस खाली ये नया चालू किए हैं। मगर ये तो होने वाला नहीं है, क्योंकि वो बिल्डर को हम लोग जानते हैं, सबसे पूछ लो कितना पैसा खर्च किया है, उसके ऊपर सबको विश्वास है। हम लोग यही चाहते हैं कि वही बिल्डर ले, क्योंकि सर्वे एक बार हो चुका है, अब दोबारा हम लोग करवाएंगे नहीं। मेजोरिटी कहीं ना कहीं इस संस्था के बाद पास है, इसके बावजूद क्या कारण है कि आप लोग जो बचे हुए लोग हैं उनको आप अपनी तरफ नहीं कर पा रही हैं? अपनी तरफ इसके लिए नहीं कर पा रहे क्योंकि वो लोग खाने वाले हैं, वो लोग ना अगर खा के हटने वाले हैं, भागने वाले हैं, वो लोग सामने नहीं आ रहे। अगर सामने आए तो कुछ सोल्यूशन होए भी ना, वो लोग सामने नहीं आ रहे। अरे बताओ, गोरेगांव में तुम चोरी मीटिंग कर रहे हो, ये कौन सा तरीका है? तुमको अगर सर्वे करने का है, सबके घर घर जाओ, सबको बुलाओ, जैसे ये बिल्डर बुलाया था। हाँ, तुम्हारा बिल्डर सामने, अभी हम लोग किसी को जानते नहीं है तो हम लोग कैसे सर्वे कराएंगे अपने घर का? और वो बिल्डर, पहले वाला बिल्डर 4-5 मीटिंग कराया, हॉल में, मैदान में, कहीं पे भी, सब पूरी पब्लिक को इकट्ठा करके 2-4 बार। और बिल्डर को सब जानते हैं, बच्चे जानते हैं कि राजेंद्र शर्मा है, और ये बिल्डर को अभी कोई देखा भी नहीं। तो आप बताओ, पहले आप ही बताओ कि इंसान कैसे भरोसा करेगा? हैं, पीछे से वार करेंगे। हाँ, अभी मैं आपके पीछे से वार करूँ तो आपको मालूम पड़ेगा। तो ये सब है, इसके लिए सब लोग विरोध कर रहे हैं, और तो कुछ काम नहीं। अभी हम लोग का काम बस चाल चाहिए, बस और कुछ नहीं चाहिए। हमको नजीर चाल चाहिए बस, और कुछ नहीं कर सकते। हम लोग को रूम चाहिए। ये लोग चोरी काम कर रहे हैं, हमको गलत संडास भी तोड़वा दिया, हम दूसरे चाल में जा रहे हैं, रोज गाली सुन रही हूँ। कुछ नहीं चाहिए, और क्या कहूँ, और कुछ नहीं है कि हम लोग को कोई आया नया बिल्डर आया कि चलो हम तुमको एक घर और देंगे। ये सब का लालच हम लोग के नहीं है। आज मैं 80 से यहाँ पे रह रही हूँ, आज मेरे को 40 साल हो गया, मेरे बच्चे भी नहीं थे तब से मैं जानती हूँ यहाँ पे। और यहाँ पे देखो 1-2 बिल्डर आए भी थे, वो लोग भी नहीं टिके, मगर इस बिल्डर को हम लोग, सब लोग के ऊपर विश्वास हो गया, इसके लिए सब लोग वही एग्रीमेंट कर दिए, सब काम हो गया।